नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एयरफोर्स, यूपी ट्रिपल एससी पेट, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और 8 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नोबल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को नोबल शांति का पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। और नोबल शांति पुरस्कार विश्व स्तर पर शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। अब हम अपने कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नरगिस मोहम्मद को ईरान में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सभी के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए दिया गया है। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में और जान लेते हैं। वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेन बालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया था। अब हम कुछ और पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। नोबल शांति पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कैलाश सत्यार्थी, इन्हें वर्ष 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ साझा रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इससे पूर्व कैटालिन कारिको और डू बीसमैन को वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा का, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास्ट और एनी एल हुइजियर को भौतिकी का, और मोंगी जी बारवेडी, लुइस इब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को रसायन विज्ञान का, नॉर्वे और के लेखक जॉन फॉर्सेक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन कितने देशों में किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 देशों में। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा ने घोषणा की कि 2023 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन द्वारा की जाएगी। टूर्नामेंट की 100 वर्ष की वर्षगांठ के अवसर पर पहले 3 मैच अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे में आयोजित किया जाएगा। और फीफा विश्व कप 2030 3 महाद्वीपों के 6 अलग अलग देशों मोरक्को, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे और पुर्तगाल में आयोजित किया जाएगा। और फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में किया जाएगा। और फीफा विश्व कप पहली बार 1930 में उरुग्वे में खेला गया था। और वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में किया गया, जहां अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा विश्व वर्ल्ड कप 2022 जीता था। और फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाउंडेड 21 मई 1904 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। और इसके प्रेसिडेंट थे गैनी इन्फांटिनो। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे प्रदान किया गया है?
इसका आंसर होगा CS लक्ष्मी अम्बाई को। अब प्रख्यात लेखिका CS लक्ष्मी अबाई को टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब हम अपने कुछ की पॉइंट के बारे में जान लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। CS लक्ष्मी अम्बाई तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। इन्होंने 1976 में लघु कथाओं का पहला संग्रह सिराकुलम मुरियम प्रकाशित किया था। अम्बाई प्रसिद्ध नारीवादी लेखक हैं। यह अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से समाज में महिलाओं के प्रति रूढ़ितावादिता से संबंधित लेखन कार्यों के लिए जानी जाती हैं। और अम्बाई को ए रेड निकेट ग्रीन बर्ड नामक लघु कथाओं के संग्रह के लिए वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2022 में महेश एलकुंचवार को वर्ष 2021 में अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और टाटा के द्वारा दिए जाने वाले साहित्यिक पुरस्कार हैं डियर लिटरेचर अवार्ड गिवन बाय टाटा। अब हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट के लिए आप पूरा दिन उस टारगेट के अचीव करने में लगा दीजिए। अब अगर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवाएं महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियमावली 1997 में संशोधित किया गया है। पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। अब मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। राज्यपाल गवर्नर हैं मंगू भाई झनन भाई पटेल और इनके यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2022 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने स्क्वैश मिक्स्ड और डबल्स में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। एशियाई खेल 2022 में भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने गुरुवार को फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को हराकर एशियाई खेल 2019 में इसका मिक्स्ड डबल में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत का एशियन गेम के इतिहास में स्क्वैश मिश्रित युगल स्पर्धा में पहला गोल्ड है। और स्क्वैश मिक्स डबल में मलेशिया की जोड़ी आइफा विटी अजमन और मोहम्मद शयाफिक बिन मोहम्मद कमल ने रजत पदक और भारत की अनाहत और अभय सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही सौरभ घोषाल ने स्क्वैश मिक्स सिंगल में रजत पदक जीता। एशियाई खेल 2022 के अन्य पदक ज्योति सुरेखा वेत्रम, अदिति गोपीचंद और परनीत कौर
की भारतीय तीरंदाजी कंपाउंड महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और ओजस देवतले, अभिषेक वर्मा और प्रथमेश जावकर की भारतीय तीरंदाजी कंपाउंड पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर माह में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए गए मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या है? यह है 6.5%। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आज अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा की। नई मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान रेपो रेट 6.5% है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान बताया है। और मौद्रिक नीति के बारे में, मौद्रिक नीति जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। और यह भारत में यह काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। अब मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्यीय समिति होती है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और अन्य सदस्य स्वतंत्रता सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है। इस समिति का गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। और मौद्रिक नीति समिति के वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। रेपो रेट को दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है। और रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश याक, चुरपी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग प्रदान किया है। और खामती चावल अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में उत्पादित चिपचिपा चावल की एक किस्म है। यह अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। याक चुरपी एक पनीर उत्पाद है जो भारत, नेपाल और भूटान के हिमालयी क्षेत्र व्यापक रूप से खाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर तवांग जिले में होता है। प्रोटीन से भरपूर याक चुरपी का प्रयोग राज्य के वनस्पति विहीन ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी याक चारागाहों द्वारा सब्जियों के विकल्प के रूप में किया जाता है। और तांगसा वस्त्र का उत्पादन मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के तांगसा जनजाति द्वारा किया जाता है। अब भौगोलिक संकेत या जीआई टैग। जीआई एक संकेत है जिसका उपयोग किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाली वस्तु को दिया जाता है। अब हम कुछ पॉइंट भौगोलिक संकेत या जीआई टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और 2023 में जीआई टैग देने की शुरुआत हुई थी। साल 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जोइता गुप्ता को। अब भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान
स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के लिए क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। और एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय यूवी में प्रोफेसर जायता गुप्ता ने नीदरलैंड के शिक्षा विज्ञान और संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डिच ग्राफ द्वारा सम्मानित किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रही जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शब्बीर शाह। हाल ही में सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी घोषित मतलब कर दिया है। अब हम कुछ की पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इस संगठन की स्थापना 1998 में शब्बीर शाह द्वारा की गई थी। सरकार के अनुसार यह संगठन 1998 में ही देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है। और गृह मंत्रालय ने कहा कि इससे सदस्य हमेशा भारत के अलगाववाद और आतंकवादी हरकतों को बढ़ावा देने में शामिल रहे, जिससे भारत की सार्वभौमिकता, सुरक्षा और अखंडता पर खतरा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा रामास्वामी नारायण को। हाल ही में रामास्वामी नारायण ने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कुछ की पॉइंट के बारे में जाना। रामास्वामी नारायण को देवेश श्रीवास्तव के स्थान पर नियुक्ति किया गया। देवेश श्रीवास्तव का 4 साल का कार्यकाल सितंबर 2023 के अंत में समाप्त हो गया था। और रामास्वामी नारायण को चेयरमैन के पद पर नियुक्त करने के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB द्वारा जून 2023 की सिफारिश की गई थी। इसके बाद रामास्वामी नारायण की नियुक्ति को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है। अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं तथा वित्तीय संस्थाओं के निर्देशकों के नियुक्ति के लिए सिफारिश करने हेतु FSIB की स्थापना की गई है। अब भारतीय साधारण बीमा निगम भारत के घरेलू पुनर्बीमा व्यापार की एकमात्र कंपनी है। अब हम कुछ रिवीजन क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको जॉन फारसे को 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा को कितने मीटर का भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता? 88.88 मीटर। भारत में हर साल वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर। हाल ही में विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना किन 2 राज्यों में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को। और चर्चित पूसा 44 किस्म किस फल से संबंधित है? तो धान से संबंधित है। और हिस्नैन को ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो रविंद्र जडेजा को। और हाल ही में नागालैंड में किस जीव की नई प्रजाति बदिश लिमाकुमे की खोज की गई है? तो वो है एक प्रकार की मछली। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यकारी निदेशक को कितने नियुक्त किया? तो मनीष कपूर को नियुक्त किया गया है। आज का हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।